केनोपनिषद ग्रंथ में द्वितीय खंड और इस दूसरे खंड में आज प्रथम मंत्र है। इस द्वितीय खंड का संबंध भाष्य उसका विचार कल हम लोगों ने किया था। तो प्रथम खंड में ब्रह्मनिष्ठ आचार्य ने शिष्य को उपदेश किया, ब्रह्मोपदेश किया। क्योंकि शिष्य ने पूछा था के निशितम प्रेषितम मनः पतति इत्यादि के द्वारा, तब उसका उत्तर श्री गुरु ने दिया कि श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्यादि के द्वारा, और यद्वाचा अनभ्युदितम येन वाक् अभ्युद्यते इत्यादि के द्वारा। उसी प्रकार अन्य देव तद्विदितात् अथो अविदितात् अधि इत्यादि के द्वारा ब्रह्मोपदेश श्री गुरु ने शिष्य को किया। उस प्रकार का ब्रह्मोपदेश सुनने के बाद तू ही ब्रह्म है ऐसा सुनने के बाद गुरु ने जब कहा और इस शिष्य ने सुना, तो सुनने के बाद उसको ब्रह्मज्ञान हो गया। किंतु उस शिष्य को यदि सुवेद अहम इस रूप से ब्रह्मज्ञान होता है कि मैं ब्रह्म को अच्छी तरह से जानता हूँ, जैसे घट को मैं इदम रूप से जानता हूँ, उसी प्रकार मैं ब्रह्म को इदंतया जान रहा हूँ, ऐसा यदि उसका निश्चय रहेगा, किसका? शिष्य का, तो मिथ्याई ज्ञान है, वो कोई ब्रह्म का यथार्थ ज्ञान नहीं है। अतः उसका निश्चय किस प्रकार का हुआ है, इस बात को जानने के लिए श्री गुरु ने वचन कहा, पूछा इस मंत्र से, यदि मन्य से सुवेद इति, ये पूछ रहे हैं। ठीक है जी। तो इस प्रकार का बात बता दिया। क्योंकि ब्रह्म इदम नहीं हो सकता है, वेद्य नहीं है, अनिदम है। अनिदम ब्रह्म का इदम रूप से यदि ज्ञान करने का प्रयास कोई करेगा या होगा, तो यथार्थ ज्ञान माना नहीं जाता है। ब्रह्म किसी के भी ज्ञान का विषय नहीं है, क्योंकि वो स्वयं वेदिता है। जो वेदिता है, जो दृष्टा है, जो ज्ञान स्वरूप है, वह वेद्य हो नहीं सकता है। न उसके अलावा दूसरा कोई ब्रह्म होता तो उस वेदिता का यह वेद्य बनता, किंतु इस ब्रह्म के अलावा और दूसरा कोई ब्रह्म भी नहीं है, कोई आत्मा नहीं है। नान्य दत्तोस्ति विज्ञातृ, ऐसा श्रुति ने अन्य ब्रह्म का या अन्य विज्ञाता का क्या किया है? निषेध किया हुआ है। ठीक है। और स्वयं ही स्वयं का विषय बनता है, ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसा मानने पर बताया था कर्म कर्तृ विरोध आता है। ठीक है जी। इसीलिए जैसे अग्नि का उदाहरण दिया था, तो काष्ठ सुदाई है, किंतु अग्नि सुदाई नहीं, वो तो दाहक है। ठीक है ना। अग्नि दूसरे को जलाता है, स्वयं को जलाता नहीं है। उसी प्रकार बता दिया कि आत्मा दृष्टा है, वेदिता है, वो वेद्य बन नहीं सकता है। और उसको यदि वेद्य रूप से कोई जानता है, तो वह उसका जानना यथार्थ नहीं है, ये बात कह दी। तो अभी मंत्रों को पढ़ते हैं। दूसरा खंड प्रथम मंत्र। यदि मन्यसे सुवेदेति दहरमेवापि नूनम् त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम् यदस्य देवेषु अथनु मीमांस्यमेव ते मन्ये विदितम् यदि मन्यसे सुवेदेति दहरमेवापि नूनम् त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम् यदस्य देवेषु अथनु मीमांस्यमेव ते मन्ये विदितम्। ठीक। यदि मन्यसे सुवेद इति दहरम एव अपि नूनम त्वं वेत्थ ब्रह्मणः रूपम् यत् अस्य त्वं यत्
अस्य देवेषु अथ नु मीमांस्यम एव ते मन्ये विदितम। ठीक, अन्वय कर लेंगे। तो देखिए, सुवेद इति यदि मन्यसे, आगे अपि नूनम, पीछे दहरम एव ब्रह्मणः रूपम त्वं वेत्थ। आगे अस्य यद त्वं, पुनः आगे अस्य यद देवेषु अथनु ते मीमांस्यम एव, अथनु ते मीमांस्यम एव। आगे अंतिम में विदितम मन्ये। हो गया। चलिए तो अर्थ समझ लेते हैं। तो सुवेद इति यदि मन्यसे, यदि कदाचित हे शिष्य तुम ये समझ रहे हो क्या कि मैं ब्रह्म को अच्छी तरह से जानता हूं, सुवेद सुष्टु वेद इदंतया वेद्य रूप से जानता हूं, ऐसे यदि तुम समझते हो तो अपि तर्हि, अपि शब्द का अर्थ होगा तर्हि, लिखाएंगे बाद में, तर्हि नूनम, नूनम का अर्थ होगा निश्चित, तो तर्हि तब तो निश्चित ही दहरम एव अल्पम एव, बहुत कम तुम जान रहे हो क्या, ब्रह्मणः रूपम, दहरम एव बहुत थोड़ा, ब्रह्मणः रूपम त्वं वेत्थ, ब्रह्म का रूप तुम जान रहे हो। कब, यदि समझ रहे हो क्या कि सुवेद, मैं ब्रह्म को अच्छी तरह से वेद्य रूप से इदम रूप से जान रहा हूं, ऐसा यदि तुम समझ रहे हो, तब तो तुमने ब्रह्म का रूप कितना जाना, अत्यंत अल्प, थोड़ा ही जाना है। इसका मतलब वस्तुता को जाना ही नहीं है। ठीक है, तो थोड़े रूप में कैसा वे सुवेद इदम रूप से, तो कह रहे आगे हो गया ना त्वं वेत्थ। इसके बाद अस्य ब्रह्मणः यत् त्वं, इस ब्रह्म का जो तुम रूप से है कि नहीं, त्वं पद का अर्थ जो आध्यात्म उपाधि से युक्त शरीरावच्छिन्न चैतन्य, उसको ही यदि तुम ब्रह्म समझ रहे हो तो वह तुम्हारा जानना दहरम एव, अत्यंत अल्प ही है। एक बात ये हो गई। और कदाचित तुम जो उपास्य देवता है, वो देवता ही उपास्य तत्व ही ब्रह्म है, इस रूप से उस ब्रह्म का रूप जान रहे हो, तो भी वो तुम्हारा जानना क्या है, दहरम एव, अल्प ही है। क्या करे, अस्य यद देवेषु, देवों में अध्यात्म से त्वम का अध्यात्म और आदिदैव, आदिदैव उपाधि से युक्त जो देवता लोक या देवता शरीर उपहित चैतन्य, उसको ही यदि तुम उपास्य तत्व को ही ब्रह्म समझ रहे हो, तो भी वह तुम्हारा जानना कैसा है, दहरम एव, अल्प ही है। ठीक है जी। अस्य यद देवेषु, अथनु, अथनु का अर्थ हो जाएगा तस्मात्, इसलिए, ते का अर्थ करेंगे त्वया, तेरे को मीमांस्यम एव, मीमांस्यम एव मतलब ब्रह्म तत्व का विचार और अभी भी करना ही चाहिए। ठीक है, ऐसा जब गुरु ने कहा तब शिष्य एकांत में जाता है। फिर जो उपदेश इसके पहले श्री गुरु ने ब्रह्म का किया है, अन्य देव तद्विदितात इत्यादि, यद्वाचा अनभ्युद्यते, है कि नहीं, ये न वाक अभ्युद्यते, यद्वाचा क्या लिखा है वो, यद्वाचा अनभ्युदितम, ये न वाक अभ्युद्यते इत्यादि रूप से
श्रोत्र से श्रोत्रम इत्यादि रूप से जो ब्रह्म का उपदेश श्री गुरु ने पहले किया है, उसका पुनः एकांत में जाकर उसने विचार किया शिष्य ने, तब उसको समझ में आया अरे कि ब्रह्म को सुवेद नहीं कह सकते, वेद्य रूप से जानना वो ठीक नहीं है, और इसका मतलब ब्रह्म सुवेद नहीं है और अविदित भी नहीं है कि नहीं, फिर कैसा वेद, तो कह दिया अन्य अंत में विदितम मन्ये। तब वो शिष्य पुनः आकर बताता है श्री गुरु को कि महाराज जी गुरुदेव, अब मैं ब्रह्म को सुवेद नहीं कर रहा हूं, सुवेद रूप से नहीं जान रहा हूं, न अविदित है मेरे लिए, फिर क्या है विदितम मन्ये, मतलब अहम रूप से मैं अब यथार्थ रूप से ब्रह्म को जान रहा हूं, ये कह दिया। हो गया जी। चलिए, तो ये अर्थ बता दिया मंत्र का, तो इसके शब्दशाह भी थोड़ा अर्थ लिखा देते हैं। तो इस मंत्र की एक अवतरणिका एक वाक्य में पहले पुनः लिख लेंगे। इदानीम असंभावनादि दोषात शिष्यस्य अबोधम अन्यथा बोधम च आशंक्य तन्निराकर्तुम गुरुः आह यदि मन्यसे इति। यदि मन्यसे इति, ठीक है। देखो भाई अर्थ, इदानीम अब असंभावनादि दोष होने से कदाचित शिष्य से अबोधम, मतलब शिष्य को ज्ञान हुआ ही नहीं होगा, अबोधम क्यों हुआ, अन्यथा बोधम, मतलब जैसा बोध होना चाहिए वैसा न होकर अन्य ही रूप से बोध हुआ होगा कदाचित। अबोधम च आशंक्य, इस प्रकार की आशंका मन में आ गई गुरु के, है कि नहीं, हो सकता है शिष्य को बोध हुआ ही नहीं होगा अथवा अन्य रूप से बोध हुआ होगा, तब तन निराकर्तुम, है कि नहीं, उस शिष्य का जो निश्चय होगा विपरीत आदि निश्चय, अन्यथा बोध रूप निश्चय, उसका निराकरण करने के लिए गुरु आह, गुरु बोल रहे यदि मन्य से इत्यादि, ठीक है। तो चलिए, तो अन्वय के अनुसार थोड़ा अर्थ लिखा देते हैं। तो सुवेद बराबर, सुवेद प्रतीक है, बराबर भवद्भिः उक्तम ब्रह्म सुष्टु विषयतया कौंस में लिखे इदंतया, कौंस बंद, अहम सम्यक जानामि, अहम सम्यक जानामि। हो गया। आगे प्रतीक इति, ये प्रतीक है, बराबर एवं, अब आगे यदि प्रतीक, यदि बराबर कदाचित, मन्यसे प्रतीक बराबर संभावयसी, बराबर निश्चिनोषि चेत, हो गया। आगे प्रतीक अपि बराबर तर्री, अपि का अर्थ कर दिया तर्री। आगे प्रतीक नूनाम,
नूनम बराबर निश्चितम, निश्चितम। प्रतीक लिखे दहरम एव, दहरम एव बराबर अल्पम एव, अल्पम एव। आगे ब्रह्मणः प्रतीक, ब्रह्मणः बराबर देश काल वस्तु शून्यस्य, देश काल वस्तु शून्यस्य। आगे रूपम प्रतीक है, रूपम बराबर स्वरूपम, स्वरूपम। प्रतीक त्वम बराबर हे शिष्य, वित्थ प्रतीक बराबर जानीशे, जानीशे। कौंस में लिखिए ब्रह्मण यत्किंचित स्वरूपम ज्ञात्वा, ब्रह्मण यत्किंचित स्वरूपम ज्ञात्वा सर्वस्वरूपम जानामि, सर्वस्वरूपम जानामि इति चिन्तयतः, इति चिन्तयतः तव भ्रमः एव, भ्रमः एव समभूत इति भावः। पूर्ण विराम कंस बंद। ठीक, आगे प्रतीक अस्य बराबर ब्रह्मणः, ब्रह्मणः। यत् प्रतीक, यत् बराबर प्रसिद्धम, प्रसिद्धम। आगे प्रतीक त्वम बराबर अध्यात्मम, अध्यात्मम त्वदात्मकम वेदितृरूपम, वेदितृरूपम। हो गया पूर्ण विराम। आगे कंस में लिखिए तथा, कंस बंद। फिर आगे प्रतीक लिखिए अस्य बराबर ब्रह्मणः, प्रतीक यत् बराबर शास्त्र प्रसिद्धम, शास्त्र प्रसिद्धम। आगे प्रतीक देवीषु देवीषु बराबर अमरेषु, अमरेषु इंद्राग्न्यादिषु मध्ये, इंद्र अग्नि इंद्राग्न्यादिषु मध्ये अधिदैवतम, अधिदैवतम कार्य ब्रह्मात्मकम वेद्यम रूपम अस्ति, वेद्यम रूपम अस्ति अर्धविराम। तद ब्रह्म इति
तद ब्रह्म इति सुवेद अहम, सुवेद अहम इति यदि मन्यसे, इति यदि मन्यसे तर्हि तदपि अल्पम एव रूपम, तदपि अल्पम एव रूपम त्वं वेत्थ, त्वं वेत्थ पूर्ण विराम, तदुभयम अपि यस्मात् अल्पम एव, तद उभयम अपि, तद उभयम अपि यस्मात् अल्पम एव पूर्ण विराम। अब आगे थोड़ा प्रतीक। अथ नु, अथ नु बराबर तस्मात् एव, तस्मात् एव, प्रतीक ते बराबर त्वया, ते बराबर त्वया, प्रतीक लिखे मीमांस्यम एव, मीमांस्यम एव बराबर विचारणीयम एव, विचारणीयम एव ब्रह्म स्वरूपम इत्यर्थः, विचारणीयम एव ब्रह्म स्वरूपम इत्यर्थः पूर्ण विराम। कंस में लिखिए थोड़ा। एवं आचार्येण उक्तः, एवं आचार्येण उक्तः शिष्यः एकांते, एकांते आगमार्थम विचार्य, आगमार्थम विचार्य तर्कतः च निर्धार्य, तर्कतः च निर्धार्य स्वानुभवं च कृत्वा, स्वानुभवं च कृत्वा आचार्य समीपं गत्वा, आचार्य समीपं गत्वा उवाच, कौंस बंद, उवाच मतलब बोला, क्या बोला, आगे प्रतीक विदितम, विदितम बराबर ज्ञातम मया ब्रह्म इति, ज्ञातम मया ब्रह्म इति मन्ये, प्रतीक है मन्ये, मन्ये बराबर अहम जानामि, अहम रूपेण जानामि इत्यर्थः, अहम रूपेण जानामि इत्यर्थः पूर्ण विराम हो गया। अर्थ समझ लेंगे। तो सुवेद प्रतीक है, उसका अर्थ कर दिया कि भवद्भिः उक्तम ब्रह्म, शिष्य बोलेगा कि भाई गुरुदेव आपके द्वारा कहा गया जो ब्रह्म, ठीक है ना, श्रोत्र से श्रोत्रम इत्यादि के द्वारा बताया गया जो ब्रह्म, उसको मैं सुष्टु मतलब विषयतया इदंतया अहम सम्यक जानामि, वेद्य रूप से मैं उसको अच्छी तरह से जानता हूं। सुवेद इति, इति मतलब एवं यदि कदाचित मन्यसे, श्री गुरु बोल रहे इस प्रकार यदि कदाचित तुम मानते हो, संभावयसी अर्थात निश्चिनोषि चेत, इस प्रकार यदि तुम्हारा ब्रह्म के बारे में निश्चय है तो, कौन बोल रहे, श्री गुरु बोल रहे शिष्य को, ठीक है ना। इदम रूप से वेद्य रूप से मैं ब्रह्म को जानता हूं,
हे शिष्य, इस प्रकार का यदि तुम्हारा निश्चय है तो, निश्चिनोषि चेत, ऐसा निश्चय है तो, तर्री, अपी का अर्थ कर दिया तर्री, तर्री मतलब तब तो, नूनम दहरमेव, नूनम मतलब निश्चित, निश्चित रूप से तुमने ब्रह्म को जाना है, किंतु कैसा? अल्पमेव, दहरमेव, दहरमेव का अर्थ कर दिया अल्पमेव, बहुत थोड़ा जाना ब्रह्म का रूप, है कि नहीं? ब्रह्म मतलब देश काल वस्तु शून्य तत्व ब्रह्म, उसका रूप अर्थात स्वरूप जाना, लेकिन कैसा? दहरमेव, अल्पमेव, त्वम, हे शिष्य तूने वेत्थ, जाने से जान लिया, बहुत थोड़ा जाना, ठीक है ना? कैसे? तो कौन में लिख के दिया है, ब्रह्मण यत्किंचित स्वरूपम ज्ञात्वा, उस शिष्य ने ब्रह्म को यत्किंचित स्वरूप को जाना, वेद्य रूप से, तोम रूप से या देवता रूप से, किसी रूप से, थोड़े रूप से जाना, यत्किंचित रूप से। तो ब्रह्मण यत्किंचित स्वरूपम ज्ञात्वा सर्वस्वरूपम जानामि इति चिंतयत, किंतु वो समझ क्या रहा है कि मैंने सर्व रूप से जाना, सर्वस्वरूप जाना ब्रह्म का, जाना कितना? थोड़ा सा, समझ क्या रहा है? सब पूरा जाना। तो सर्वस्वरूपम जानामि इति चिंतयत तव, ऐसा चिंतन करने वाले तेरा, वह तो भ्रम एव समाभूत, भ्रम ही तुमको हुआ है, इति भाव हो गया कि नहीं? ये तात्पर्य। अल्प जाना मतलब क्या? वो तुमको क्या हुआ है? जानने का भ्रम ही हुआ है, यथार्थ रूप से तुमने जाना ही नहीं। आगे, अब अल्प रूप से कैसा जान सकता है वो, कि वो उसका जानना अल्प ही रह गया, या तो तोम रूप से, क्यों उपास्य दैवत रूप से? तो उसको कह रहे अस्य नाम ब्रह्मणः यत्, अर्थात जो प्रसिद्ध रूप है, कौन? त्वम रूप से, है कि नहीं? त्वम मतलब अध्यात्मम त्वदात्मकम वेदितृ रूपम, है कि नहीं? अध्यात्म उपाधि से युक्त त्वम पद का जो वाच्यार्थ है शरीर और शरीर रूपी चैतन्य, उसको तदात्मकम जो व्यक्ता है वेदितृ रूपम, उसको यदि जानेगा ब्रह्म रूप से, तो भी वो तुम्हारा जानना क्या है? अल्प है। तो एक बात पूरी हुई, यत्त्वम अस्य। और आगे, कदाचित त्वम रूप से ब्रह्म को न जानकर, तो अस्य ब्रह्मण, अस्य नाम ब्रह्मण यत्, शास्त्र प्रसिद्ध रूप कौन सा? देवों में, देवता रूप से विद्यमान, देवेशु, देवेशु का अर्थ कर दिया अमरेशु, जो मरण धर्मा से रहित है, ऐसे इंद्र, अग्नि इत्यादि देवताओं के मध्य में, अधिदैवतम मतलब अधिदैवत, अधिदैव उपाधि से युक्त कार्य ब्रह्मात्मकम, कार्य ब्रह्म स्वरूप वेद्यम रूपम, अस्य ब्रह्मणः कार्य ब्रह्मात्मकम वेद्यम रूपम, इस ब्रह्म का कार्य ब्रह्मात्मक जो वेद्य रूप, देवता रूप से, है कि नहीं? दो बात हो गई कि नहीं? त्वम रूप से, देवता रूप से, दोनों में से किसी भी रूप से तुम यदि जान रहे हो, तो तुम्हारा जानना क्या होगा जाएगा? दहरमेव, अल्पमेव। कार्य ब्रह्मात्मकम वेद्यम रूपम अस्ति तद ब्रह्म इति, वही ब्रह्म है कि नहीं? तद ब्रह्म कौन? अस्य ब्रह्मणः त्वम रूप से जानना, कि वही इस ब्रह्म का देवता रूप से जानना, और वही ब्रह्म है, ऐसा यदि तुम समझ रहे हो, तो तद ब्रह्म इति सुवेद, लेकिन वेद्य रूप से तुम जान रहे हो। सुवेद अहम इति यदि मन्यसे, ऐसे यदि तुम मानते हो, तब तो तर्हि तदपि अल्पमेव रूपम त्वम वेत्त, तो भी तुमने वो उस रूप से, अल्प रूप से ही ब्रह्म को जाना। क्यों? तदुभयम अपि अस्मात् अल्पमेव, त्वम रूप से भी अल्प ही है वो, और देवता रूप से भी अल्प ही है, यथार्थ रूप से जान ही नहीं रहे हो, तो अल्प ही जानना हुआ। अथनु मतलब तस्मात्, तस्मात् मतलब तुमने अल्प रूप से ब्रह्म को जाना है, इसलिए अभी भी तुमको ब्रह्म के बारे में अच्छी तरह से विचार करना ही चाहिए, क्योंकि यथार्थ रूप से जब तक ज्ञान नहीं होता है तब तो इसका विचार करना ही चाहिए। अथनु का अर्थ कर दिया तस्मात् एव, ते नाम त्वया मांस्यम एव विचारणीयम एव ब्रह्म स्वरूपम, ब्रह्म का क्या स्वरूप है उसका विचार तुझे करना ही चाहिए, ठीक है ना? चलिए, अब ऐसा कह दिया गुरु ने कि तुझे अभी भी ब्रह्म का विचार करना ही चाहिए। ये सुनने के बाद शिष्य फिर चला गया कहीं निवांत एकांत जगह में,
जंगल में, और ब्रह्म का विचार करने लगा कि गुरु ने जो ब्रह्म का उपदेश किया है वो ब्रह्म का स्वरूप वस्तुतः क्या है, क्या मेरा स्वरूप है, ऐसा विचार करने लग गया। तो वही कंस में लिख दिया आपको, एवं आचार्येण उक्त शिष्य, आचार्य के द्वारा इस प्रकार से कहा गया शिष्य, मतलब गुरु ने कहा ना शिष्य को ऊपर कि तुझे अभी ब्रह्म का विचार करना ही चाहिए, मीमांस्यम एव। तो एवं आचार्येण उक्त शिष्य एकांते, एकांत में चला गया और एकांत में जाकर आगमार्थम विचार्य, आगम, आगम मतलब अन्य देव तद्विदितात अथो अविदितात अधि इत्यादि जो परंपरा से प्राप्त उपदेश वाक्य है उसको आगम कहते हैं। उन सभी वाक्यों का उसने क्या किया, विचार किया। आगमार्थम, आगम का अर्थ विचार्य, विचार करके, और उसी के अनुकूल पुनः युक्ति से भी चिंतन किया। तर्कतः च निर्धार्य, तर्क से भी क्या किया, निर्धारण किया। और स्वानुभवम च कृत्वा, और स्वयं को, स्वयं ने अनुभव करके उसको जाना, उस ब्रह्म तत्व को। स्वानुभवम च कृत्वा, फिर ये सब करने के बाद पुनः वो शिष्य चला आया गुरु के पास। आचार्य से समीपम गत्वा, गुरु के पास जाकर उवाच, बोला, क्या बोला, तो मंत्र में अंतिम पद आए थे ना, क्या, विदितम मन्ये, मन्ये विदितम, विदितम मन्ये, तो वही। तो विदितम, विदितम का अर्थ कर दिया ज्ञातम मया ब्रह्म। पहले अभी तक क्या बोल रहा था वो, सुवेद, अब सुवेद पन्ना चला गया, मतलब सुवेद रूप से, वेद्य रूप से नहीं जान रहा हूं मैं, फिर कैसे जान रहा हूं, अहम रूप से, अनिदम रूप से, अहम रूप से, मैं ही वो ब्रह्म हूं, इस रूप से अब मैं जान रहा हूं। तब तो उसका जानना ठीक हुआ। ज्ञातम मया ब्रह्म इति मन्ये, अहम जानामि, अहम रूपेण जानामि इत्यर्थ। हो गया इतना। चलिए अब इस मंत्र का आशय क्या है, तात्पर्य क्या है, इसको दो पंक्ति में लिखेंगे। अस्य मंत्रस्य आशय, तो लिखेंगे यद्वाचा अनभ्युदितम, यद्वाचा अनभ्युदितम इत्यादि मंत्रान, इत्यादि मंत्रान अधीतवतः शिष्यस्य, अधीतवतः शिष्यस्य ब्रह्म जानामि, ब्रह्म जानामि इति अभिमानः समुत्पद्यते, इति अभिमानः समुत्पद्यते, अर्धविराम, तेन, तेन स च अनर्थम प्राप्नुयात्, अनर्थम प्राप्नुयात् इति मन्वानः गुरुः, इति मन्वानः गुरुः शिष्यस्य अभिमानं, शिष्यस्य अभिमानं निराचिकीर्षुः, निराचिकीर्षुः शिष्यम उपदिशति, शिष्यम उपदिशति, अर्धविराम। मनुष्येषु, मनुष्येषु देवादिषु च, देवादिषु च उपाधिकृतम, उपाधिकृतम ब्रह्मण किंचित स्वरूपम ज्ञात्वा, ब्रह्मणः किंचित स्वरूपम ज्ञात्वा ब्रह्मणः समग्रम रूपम, ब्रह्मणः समग्रम रूपम सम्यक जानामि, सम्यक जानामि इति त्वं मन्यसे, इति त्वं मन्यसे। वस्तुतः
वस्तुतः त्वं ब्रह्मणः रूपम, त्वं ब्रह्मणः रूपम न जानीषे, न जानीषे। अतः अभिमानं परित्यज्य, अतः अभिमानं परित्यज्य वस्तुतः तज्ज्ञानाय, तज्ज्ञानाय यतस्व इति, यतस्व इति हो गया। ठीक, अर्थ समझ लीजिए। तो यद्वाचा अनभ्युदितम येन वाक् अभ्युद्यते इत्यादि मंत्रान, ठीक है जी, अधितवत शिष्यस्य इत्यादि मंत्र को पढ़ा हुआ जो शिष्य है, उस शिष्य को ब्रह्म जानामि इति अभिमान समुत्पद्यते, कदाचित मैं ब्रह्म को जान रहा हूं, इस प्रकार का अभिमान उत्पन्न हो सकता है। तेन, तो क्या होगा उससे, तेन सच अनर्थम प्राप्नुयात्, तब तो उसको अनर्थ ही होगा। क्योंकि ब्रह्म को मैं जान रहा हूं, इस प्रकार का अभिमान उत्पन्न हो रहा है, इसका मतलब वेद्य रूप से वो जान रहा है, इदम रूप से जान रहा है, यथार्थ रूप से नहीं जान रहा है। और यथार्थ रूप से न जानने के कारण वो जानना भी न जानना ही हुआ है कि नहीं, गलत जाना तो इस उससे क्या होगा, अनर्थ ही होगा। तो ऐसा न हो शिष्य के लिए, तब कह रहे इति अभिमान समुत्पद्यते तेन सच अनर्थम प्राप्त, उस शिष्य को क्या होगा, वो अनर्थ को ही प्राप्त होगा। इति मनवान गुरु, ऐसे मानते हुए गुरु शिष्यस्य अभिमानम निराचिकीर्षु, शिष्य का, जो शिष्य को यदि अभिमान हुआ है तो उस अभिमान को हटाने के इच्छुक, उस अभिमान को नष्ट करने के इच्छुक है कि नहीं। ऐसे जो गुरु वो शिष्यम उपदिशति, शिष्य को उपदेश दे रहे हैं। क्या उपदेश दे रहे भाई, तो भाई मनुष्येषु देवादिषु च, मनुष्य और देवादिकों में उपाधिकृतम, उपाधि स्वरूप, जो ब्रह्मण किंचित स्वरूपम, लेकिन मनुष्य रूप से, देवता रूप से वो ब्रह्म का रूप तो है, किंतु औपाधिक रूप है, वो उपाधिकृत रूप है, इसलिए वो ब्रह्म का यथार्थ रूप नहीं है। औपाधिक रूप यथार्थ होता ही नहीं है, वो तो किंचित हुआ, अल्प हुआ। तो उपाधिकृतम ब्रह्मणः किंचित स्वरूपम ज्ञात्वा, किंचित स्वरूप को जानकर ब्रह्मण समग्रम रूपम सम्यक जानामि, किंतु अभिमान क्या हुआ उसको, ब्रह्म के समग्र समस्त रूप को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। इति त्वं मन्यसे, ऐसा तुम मान रहे हो, तो मन्यसे, तो वस्तुतः त्वं ब्रह्मण रूपम न जाने से, किंतु सच देखा जाए तो तुमने ब्रह्म का रूप जाना ही नहीं है कि नहीं। यदि कोई बोल रहा है कि भाई मैं हाथी को जानता हूं, अंधा व्यक्ति, और कैसे जानता हूं, तो खंबे की तरह हाथी है कि नहीं। अब उसने हाथी को जाना नहीं, क्या जाना, लेकिन अल्प जाना, क्योंकि उसने केवल पैर को छुआ, और उसको ऐसा लगा खाम है, खाम की तरह है, तो बस खाम की तरह हाथी है, तो जाना, लेकिन अल्प जाना, यथार्थ रूप से जाना नहीं। दूसरे अंधे व्यक्ति को बताया भाई तुम देख के आओ, जान के आओ हाथी कैसा है करके, तो गया हाथी को देखने के लिए, और उसके हाथ में लग गई क्या, पूंछ लग गई, तब उसको ऐसा लगा ये तो झाड़ू की तरह है भाई, है कि नहीं। तो मैंने हाथी को जाना, कैसा है हाथी, झाड़ू की तरह है कि नहीं। इस प्रकार से उसने यार रस्सी की तरह, तो उसने जाना तो है, लेकिन अल्प जाना, यथार्थ जाना नहीं। तीसरे अंधे को भेजा, उसके हाथ में लग गया कान, हाथी का कान बड़ा बड़ा होता है, तो उसने कहा, उसको बताया भाई हाथी को जाना क्या, हाँ जाना, मैंने जान लिया, अच्छी तरह से जान लिया हाथी को, कैसा है बताओ, तो सूप की तरह है कि नहीं, सूप होता है कि नहीं, उसकी तरह है हाथी, लेकिन हाथी ऐसा होता है क्या, नहीं। इसका मतलब यथार्थ रूप से जाना ही नहीं है। उस प्रकार यहाँ पर भी हो रहा है, ठीक है जी। चलिए, तो त्वम रूप से या देवता रूप से यदि ब्रह्म को मैं जान रहा हूं, वही ब्रह्म ऐसा कोई समझता है, तो वह उसका जानना यथार्थ नहीं है। वही लिखा है त्वम मन्य से वस्तुतः त्वम ब्रह्मण रूपम न जाने से, जान ही नहीं रहे हो। अतः इसलिए क्या करो, अभिमानम परित्यज्य,
मैं ब्रह्म को अच्छी तरह से विद्य रूप से या अच्छी तरह से जानता हूं, इस प्रकार के अभिमान का परित्याग करके वस्तुतः तज्ज्ञानाय यतस्व, वस्तुतः ब्रह्म, वास्तविक ब्रह्म का स्वरूप क्या है, इस बात को जानने के लिए क्या करना करो, प्रयत्न करो। ये इस मंत्र का अभिप्राय है। हो गया जी। अब चलते हैं भाष्य में। मंत्र हो गया ना, तो भाष्य में चलिए। अब पद भाष्य। यदि, यदि ये प्रतीक है, यदि का अर्थ कर दिया भाष्यकार ने कदाचित। आगे मन्यसे सुवेद इति, ये भी प्रतीक है, मन्यसे और सुवेद इति। तो सुवेद इति का अर्थ कर रहे हैं सुष्टु वेद अहम ब्रह्म इति। हो गया जी। हाँ, तो इतने वाक्य का क्या अर्थ हुआ, मूल में क्या हुआ, यदि मन्यसे सुवेद इति, मतलब मैं ब्रह्म को, अहम आया कि नहीं, सुष्टु वेद अहम ब्रह्म इति, अहम ब्रह्म, पंक्ति देखिए अन्वय, अहम ब्रह्म सुवेद सुष्टु वेद इति, अहम ब्रह्म सुवेद बराबर सुष्टु वेद इति, यदि कदाचित मन्यसे। ऐसा गुरु पूछ रहे, बोल रहे हैं कि भाई तू यदि ऐसा समझ रहा है क्या कि मैं ब्रह्म को सुवेद सुष्टु वेद अच्छी तरह से मैं जान रहा हूं, यदि इस प्रकार से कदाचित मानते हो तुम, तो वो तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। कौन बोल रहे हैं, श्री गुरु शिष्य को। ठीक। अब यहां पर भाष्यकार ने यदि शब्द का अर्थ कर दिया क्या, कदाचित। तो यदि शब्द का अर्थ कदाचित क्यों किया, ठीक, तो उसका स्वयं उत्तर दे रहे भाष्यकार आगे की पंक्ति में। कदाचित मिला पंक्ति, इस कदाचित इत्यादि पंक्ति से क्या कहने जा रहे हैं, यदि शब्द का प्रयोग है कि नहीं, नहीं मूल में यदि शब्द का अर्थ कदाचित बराबर है, किंतु मूल में कदाचित अर्थ वाला जो यदि शब्द का प्रयोग हुआ है, तो यदि शब्द का प्रयोग क्यों हुआ है कि नहीं, इसका कारण बता रहे हैं भाष्यकार। ठीक है। तो कदाचित यथाश्रुतम दुर्विज्ञेयम अपि क्षीण दोषः सुमेधाः कश्चित् प्रतिपद्यते, अर्धविराम, कश्चिन् न इति साशंकम आह यदि इत्यादि। ठीक है ना। तो साशंक वाक्य बोला गया है, शंका से युक्त वाक्य बोला गया है। कैसे, यदि मन्यसे सुवेद, मतलब कदाचित मानते हो तब, इसका मतलब हो सकता है कदाचित तुम नहीं भी मानते हो, सुवेद इति, कदाचित मान भी रहे हो, तो साशंक युक्त वाक्य बोला गया है। ठीक है ना। हाँ, लेकिन ऐसा क्यों, कि इसलिए कि गुरु ने तो ब्रह्म का उपदेश कर दिया। ध्यान दीजिए भाई, प्रथम खंड में गुरु ने क्या कर दिया, ब्रह्म का उपदेश कर दिया, किंतु सुनने वाले जो होते हैं वो सभी एक तरह के थोड़ी होते हैं। हो सकता है किसी को उतने उपदेश मात्र से ही यथार्थ ब्रह्म का स्वरूप पता चल गया हो सकता है किसी को चल नहीं पता, अच्छी तरह से समझ में नहीं आया हो, अन्य किसी को कुछ को ही ब्रह्म समझ लिया हो, तो ऐसा हो सकता है। इसलिए साशंक वाक्य का प्रयोग किया। कदाचित ऐसे यदि तुम मानते हो तब, हो सकता है कदाचित नहीं भी मानते हो, ये उसका मतलब है। लेकिन ऐसा कब होता है, उपदेश तो एक ही हुआ है, किंतु सुनने वाले को किसी को तो उतनी मात्रा से, उतना सुनने मात्र से ही यथार्थ रूप से ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है, किसी को नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है, तो क्या कह रहे देखिए, कदाचित मिला पंक्ति, कदाचित यथाश्रुतम, यथाश्रुतम मतलब ब्रह्म का जिस प्रकार से उपदेश किया गया उसको कहेंगे यथाश्रुतम। कहा था कि नहीं, श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्यादि, अन्य देव तद विदितात अथो अविदितात अधि इत्यादि, यद वाचा अनभ्युद्यते येन वा अभ्युद्यते इत्यादि रूप से। कदाचित यथाश्रुतम, यथाश्रुतम कौन, ब्रह्म, दुर्विज्ञेयम अपि, यद्यपि उस प्रकार ब्रह्म जानने के लिए क्या अत्यंत कठिन है, ये बात तो सही है, तो भी
यथाश्रुतम दुर्विज्ञेयम अपि क्षीण दोषः सुमेधा कश्चित प्रतिपद्यते। ठीक है ना जी। किंतु जिस क्षीण कोई व्यक्ति उसको जान सकता है, दुर्विज्ञेय ब्रह्म होने पर भी, यथाशुद्ध ब्रह्म दुर्विज्ञेय होने पर भी कोई तो उसको जान सकता है कि नहीं। प्रतिपद्यते, प्रतिपद्यते का अर्थ लिखिए अनिदम तया निश्चिनोति। अनिदम तया मतलब यथार्थ रूप से, अनिदम तया निश्चिनोति, अनिदम रूप से निश्चय कर लेता है कोई कोई उस ब्रह्म का दुर्विज्ञेय होने पर भी। किंतु कौन इस रूप से जान सकता है अनिदम रूप से, अहम रूप से? क्योंकि अहम रूप से अनिदम रूप से जानना यथार्थ जानना है, और वेद्य रूप से इदम रूप से जानना वो यथार्थ नहीं है। तो कौन इस प्रकार से दुर्विज्ञेय होने पर भी जान सकता है? तो बीच में दिया है क्षीण दोष सुमेधाः कश्चित। कश्चित के दो विशेषण, कश्चित मतलब कोई तो जान सकता है। कैसा, कौन व्यक्ति? जो क्षीण दोष मतलब जिसके दोष नष्ट हुए हैं, ऐसा व्यक्ति क्षीण दोष। तो क्षीण दोष के लिए एक पर्यायवाची शब्द लिख सकते हैं शुद्ध चित्त, जिसका चित्त शुद्ध हो चुका है। मल विक्षेप जिसके चले गए हैं, ठीक है जी, उसको क्या कहेंगे? क्षीण दोष। और कैसा? सुमेधा। सुमेधा का मतलब होता है अच्छी तरह से बुद्धि वाला, अच्छे बुद्धि वाला। अच्छा बुद्धि वाला मतलब क्या? यद्यपि ब्रह्म कैसा है? अतीन्द्रिय है, किंतु अतीन्द्रिय वस्तु का ग्रहण करने का भी जिसमें सामर्थ्य है, ऐसे व्यक्ति को कहेंगे क्या? सुमेधा, है कि नहीं? तो कोई क्षीण दोष, जिसके दोष नष्ट हुए हैं, जो सुमेधा है, ऐसा कोई पुरुष प्रतिपद्यते जान सकता है, यथार्थ रूप से जान लेता है, अनिदम रूप से। किसको? ब्रह्म को। भले यथाश्रुतम ब्रह्म दुर्विज्ञेय है, किंतु इसके दोष नष्ट हो चुके हैं सुनने वाले के, इसलिए वो तो जान लेता है। ठीक, फिर कौन नहीं जानता है उस ब्रह्म को? तो आगे देख ले, कश्चित न इति, मिला पंक्ति के बाद अर्धविराम हुआ, आगे कश्चित न इति। कश्चित न इति मतलब कश्चित न प्रतिपद्यते, कोई उस ब्रह्म को जानता नहीं है। तो यहां पर कश्चित शब्द का क्या अर्थ होगा? तो यहां पर कश्चित शब्द का अर्थ, कश्चित के विशेषण हो जाएंगे अक्षीण दोष, दुर्मेधा। कश्चित के विशेषण आगे वाले कश्चित के, अक्षीण दोष दुर्मेधा। हो गया जी। मतलब जिसके दोष नष्ट नहीं हुए हैं, अशुद्ध चित्त वाला है, और दुर्मेधा, सूक्ष्म वस्तु को जानने की शक्ति उसमें है ही नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति तो न इति। न इति मतलब न प्रतिपद्यते। बात लग गई। गुरु वही है, उपदेश एक ही है, किंतु सुनने वाले जो है अनेक, उसमें से ब्रह्म को वो जानता है कि जिसके दोष नष्ट हुए हैं, और जो सुमेधा है। और उसी में यदि कोई ऐसा भी हो सकता है कि जो क्या है? अक्षीण दोष है, जिसके दोष नष्ट नहीं हुए हैं, और दुर्मेधा है, सूक्ष्म वस्तु को, सूक्ष्म तत्व को जानने की उसमें शक्ति है ही नहीं है, तो ब्रह्म को जानता नहीं है। ठीक है ना? वही कश्चित न इति साशंकम आह। इति मतलब इस कारण से ऐसा होता है, कोई जान सकता है, कोई नहीं जानता है। इति, इति मतलब अस्मात् कारणात् साशंकम आह यति इति। इसलिए श्री गुरु ने जो वचन कहा वो कैसा कहा? साशंकम। तो साशंकम, साशंकम किम? साशंकम वाक्यम किंवा साशंकम वचनम, साशंक वचन बोले गुरु, यदि शब्द का प्रयोग करके। समझ में आया? चलिए भाई, साशंकम आह यदि इत्यादि, यदि इत्यादि पंक्ति से साशंक वाक्य बोले हो। यदि मतलब कदाचित सुवेद इति मन्य से, हुआ कि नहीं? चलिए आगे। तो बोलेंगे भाई ऐसा भी कभी होता है क्या? ये आपने जो अभी अभी ऊपर कहा
तो गुरु एक है, उपदेश भी एक है, सुनने वाले अनेक है, किंतु उसमें से कोई जानता है कोई नहीं जानता है, क्या ऐसा कैसा? यदि गुरु वही है, उपदेश वही है, वाक्य सब वही है और सब लोग सुन रहे हैं, तो सबको एक ही रूप से सबको ज्ञान होना चाहिए। किसी को हो सकता है, किसी को नहीं हो सकता है। ये आपने कहा, इसके लिए कोई उदाहरण है आपके पास? ऐसा कोई प्रश्न पूछेगा तो उत्तर दे रहे है, उदाहरण है। ऐसा इतिहास में हो चुका है, कहा हुआ है, तो बता रहे दृष्टम च, मतलब देखा गया है इस प्रकार का। क्या देखा गया है? तो वो कथा आती है ना, उसको वो उल्लेख कर रहे हैं। क्या होता है? एक होता है विरोचन, असुरों का राजा, ठीक है जी, विरोचन नाम सुना है? हाँ। और एक होता है इंद्र, ठीक है। वो दोनों चले गए ब्रह्मोपदेश प्राप्त करने के लिए। किनके पास? प्रजापति के साथ, या ब्रह्मदेव के पास। ब्रह्मदेव वही प्रजापति, उनके पास गए और ब्रह्मदेव ने, प्रजापति ने उनको उपदेश दिया। उपदेश देने के बाद विरोचन जो था, तो उसको ग्रहण यथार्थ रूप से नहीं हुआ, तो वो देह को ही आत्मा समझ गया। कौन? विरोचन। किंतु इंद्र, दोनों को उपदेश तो एक ही किया था, किंतु इंद्र गया तो इंद्र ने बहुत विचार किया उसके ऊपर, फिर उसको समझ में आया कि देह कैसा आत्मा हो सकता है भाई। फिर उसको बोला नहीं नहीं, ये कोई गड़बड़ बात है, देह ब्रह्म नहीं हो सकता है, आत्मा नहीं हो सकता है। फिर वो इंद्र पुनः आ गया, किनके पास? प्रजापति के पास, ब्रह्मदेव के पास। दूसरी बार गया, पुनः तीसरी बार गया, फिर चौथी बार गया, तब जाकर उसको ज्ञान हुआ। किसको? इंद्र को, है कि नहीं? किसको ज्ञान हुआ? इंद्र को, चौथे बार हुआ। ध्यान दीजिए। अब उपदेश तो एक ही किया था, समान उपदेश था। क्या उपदेश था? कौन वाक्य वो दे रहे हैं, किंतु एक को ज्ञान यथार्थ रूप से प्रयत्न करके हो गया और एक को नहीं हुआ, क्योंकि एक क्या था? क्षीण दोष, और एक क्या था? अक्षीण दोष। ठीक है ना? वही कह रहे हैं दृष्टम च य एष अक्षिणी पुरुष दृश्यते एष आत्मा इति होवाच एतत् अमृतम अभयम एतत् ब्रह्म। ठीक, ये वाक्य है, छांदोग्य उपनिषद का वाक्य है। छांदोग्य उपनिषद 8-7-4, वहां पर ही कथा आती है। 8-7-4, ठीक है। इति उक्ते, हो गया। इस प्रकार प्रजापति ने कहने पर, ठीक, तो क्या कहा प्रजापति ने? ब्रह्मदेव ने उपदेश दिया ना। क्या उपदेश है वो? यह एष अक्षिणी पुरुष दृश्यते, जो यह अक्षिणी मतलब आंखों में पुरुष दिखाई दे रहा है नहीं? आप किसी के आंख के सामने बैठ जाते हैं और वो सामने वाले के आंख में देखेंगे तो अपनी प्रति छाया उसके आंख में दिखती है, छाया दिखती है ना। तो बता दिया, जो आंख में वो पुरुष दिखाई दे रहा है ना, वही आत्मा है। यह एष अक्षिणी पुरुष दृश्यते यश आत्मा, यही आत्मा। इति होवाच, इति ह उवाच, ऐसा वो बोले, ऐसा उपदेश दिया। और ये तद अमृतम, यही अमृत स्वरूप है, यही अभय स्वरूप है, ये तद ब्रह्म, और यही आत्मा ही क्या है? ब्रह्म है। कौन? आंख में दिखाई देने वाला पुरुष। ठीक है। इति उक्ते, ऐसा प्रजापति ने क्या किया? उपदेश किया। और उपदेश करने पर फिर सुनने वाले कौन थे वो? तो एक तो था कौन? असुर राज विरोचन, असुरों का राजा विरोचन, और एक था इंद्र। तो उसमें देखिए, प्राजापत्य पंडित अपि असुरराट विरोचन स्वभाव दोष वशात अनुपपद्यमानमपि विपरीतम अर्थम शरीरम आत्मा इति प्रतिपन्न। हो गया जी। देखिए, प्राजापत्य विशेषण है, पंडित विशेषण है, अपि असुर राट ये भी विशेषण है, विरोचन विशेष्य है। तो विरोचन कैसा? प्राजापत्य पंडित अपि असुर राट, कौन? विरोचन। स्वभाव दोष वशात, है कि नहीं? अपने स्वभाव सिद्ध दोष के कारण, मतलब दोष तो स्वभाव सिद्ध ही होते सबके, अनंत जन्म के, किंतु किसी ने क्या कर दिया? निष्काम कर्म उपासना करके दोष नष्ट कर दिया। किसी के नष्ट नहीं हुए हैं, तो इसके नष्ट नहीं हुए थे। अक्षिण दोष वाला था कौन? विरोचन। स्वभाव दोष वशात अनुपपद्यमानमपि, है कि नहीं? विपरीतम अर्थम शरीरम आत्मा इति प्रतिपन्न।
शरीर को ही आत्मा वो समझ बैठा। हो गया जी, बस ये सब इसका विचार कल करेंगे। प्राजापत्य क्या है, पंडित वगैरह वगैरह, ठीक है ना, आगे का विचार कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।